खबर जनपद भदोही से है, जहां मां राजलक्ष्मी मंदा के नेतृत्व में 75 किलोमीटर तक नशा मुक्ति अभियान रैली निकाली गई और इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और नशा को छोड़ने की भावुक अपील की गई। आपको बताएं कि नशा मुक्ति सच्ची भक्ति के साथ इस नारे के साथ लगातार 75 किलोमीटर तक रैली निकली। यह रैली औराई, गोपीगंज, ज्ञानपुर, मतेथू, सुरियावा होते हुए जाकर कस्तूरीपुर हनुमान जी के मंदिर के पास पूर्ण हुई और इस रैली में हजारों की संख्या में लोग बाइक से निकले और नशा मुक्ति सच्ची भक्ति नारे के साथ लगातार सक्रिय है। आपको बताया कि श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर सुंदरवन कटेबना से यह रैली मां राजलक्ष्मी मंदा के नेतृत्व में निकाली गई, जिन्हें कि कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है और राजलक्ष्मी मंदा ने देश में कई बार रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। इसी अंतर्गत आज नशा मुक्ति रैली निकाली। सुरियाओं में आपको बताया कि जो काशी प्रांत मंत्री हैं अनिल मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने इस रैली में सम्मिलित होकर मां राजलक्ष्मी मंदा का साथ दिया और लोगों से नशा मुक्त होने की अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। महादेव, आप कैमरे के माध्यम से अभी देख रहे थे, एक रैली निकाली गई थी सुरियावा महावीर बाबा की मंदिर 52 बीघा तालाब से पूरे सुरियाओं में भ्रमण करती हुई रैली आई। रैली थी नशा मुक्ति अभियान का। आप देखिए लोगों के हाथों में बड़े बड़े बैनर है, नशा मुक्ति सच्ची भक्ति, सावन में नशा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी अपराध होते हैं अक्सर मोर देन 99% जो अपराध होते हैं वो नशे के कारण होते हैं। उसको लेकर आप जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप हैं मां राजलक्ष्मी मंदा जी, जिन्हें बुलेट रानी के नाम से जाना जाता है। आपने खुद बाइक चलाकर पूरे देश में कई जागरूकता अभियान चलाए हैं और उसी अभियान के अंतर्गत आज एक अभियान यहाँ सुरियाओं में निकला है नशा मुक्ति का, और यहाँ पर नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कर रही हैं। आइए उनसे जोड़कर कुछ जानते हैं इस अभियान के बारे में और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं मां राजलक्ष्मी मंदा जी से। जी माता जी, क्या कहेंगी, आज जो ये नशा मुक्ति रैली निकली इसके माध्यम से क्या संदेश देंगे? नशा मुक्ति रैली आज सुबह 9 बजे सुंदरवन मंदिर से शुरू हुआ है और नेशनल, रजपुरा, औराई, भदोगंज, गोपीगंज, मतेतू, सुरियाम होते हुए आज कस्तूरीपुर हनुमान मंदिर पे हमने पहुंचे हैं। और सावन की पवित्र मास चल रही है और सावन में कई लोग कावड़ लेते हैं, गंगा जल को कई सैकड़ों किलोमीटर तक जाके चलाते हैं और महिलाएं घर में व्रत रहती हैं और पूरा अपनी परिवार के लिए, बच्चों के लिए और अपनी पति के लिए, माता पिता के लिए, सास ससुर को अच्छा आरोग्य के लिए व्रत रखती है। तो इतना अच्छा सावन मास हम नशा से, नशा मुक्ति से बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए शुद्धता चाहिए होता है, पवित्रता की बहुत जरूरी है। जो नशा है ये हमारी कंसंट्रेशन को बिगाड़ती है, भक्ति को बिगाड़ती है और पूजा पाठ क्रिया को और उसका क्रम को बिगाड़ती है। तो इसलिए हम द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र की ओर से पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में हम ये अभियान चला रहे हैं कि सब लोग नशा नहीं करेंगे। कम से कम देवादिदेव महादेव के लिए, कालों के काल महाकाल के लिए, जिसको हम आराध्य मानते हैं, उससे बड़ा कुछ नशा कुछ नहीं है। तो उस महादेव के लिए कम से कम 1 महीने हम सब नशा छोड़ देंगे, नशा छोड़ के कावड़ उठाएंगे, नशा छोड़ के जल अर्पण करेंगे, नशा ना करते हुए मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे और नशा छोड़ के 1 महीना पूजा पाठ बहुत पवित्रता से साथ करेंगे। इसी संदेश को हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास। माता जी, अधिकांश लोग यही तर्क देते हैं कि महादेव भी नशा करते हैं, इसको लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए, कोई लेखनी होना चाहिए, महादेव ने नशा नहीं किया है। महादेव को तो वैसे ही सृष्टिकर्ता मानते हैं, आदिदेव मानते हैं। इस धरती पे उगे हुए हर चीज को महादेव को चढ़ाते हैं। अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे, हम भी उस जनता से प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहले महादेव ने समुद्र मंथन में विष आया था, विष को भी महादेव ने पी लिया, उसके बाद भी उन्होंने देव बन गया। अगर कोई आदमी इतना भक्त हो, वो पहले विष पिए और साबित करे हम महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो अब हम भी मान लेंगे कि महादेव ने सारा नशा करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मंदिर वो चीज़ है जहाँ हमको संस्कार मिलती है, जहाँ हमको शिक्षा मिलती है, जहाँ हमको डिसिप्लिन मिलती है, जहाँ हमको सीखने का कुछ चीज़ों मिलती है। कोई भगवान आपको गलत चीज़ करने का नहीं कहा है और कोई वेद में, 4 वेदों में, 6 वेदांगों में, 18 पुराणों में कहीं भी इस तरीके से उल्लेख नहीं है कि ऐसा आप लोग नशा कर सकते हैं। तो हम तो समझ रहे हैं कि छोटा पैकेट है, हम इसको खा के ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोग ये भूल जा रहे हैं कि आप उसको नहीं खा रहे हैं, वो आपको खा रहे हैं। जब वो अंदर प्रवेश करेगी, आपकी फूड पाइप से लेके लंग्स को, लीवर को, किडनी को, यूट्रस को, सब हर चीज़ को, अगर लेडीज़ करते होंगे तो यूट्रस को, हर चीज़ को वो
नाश कर देती हैं। अगर इतना तक हमने लोगों को देखा है, नशा करने के बाद इतना उनकी मतलब अभ्यास हो गए हैं लोगों को कि उनकी खाना खाने तक मुंह भी नहीं खुल रहा है, और वो टीका नहीं खा पाएगा और कड़वा नहीं खा पाएगा, मतलब कोई भी और स्वादिष्ट पदार्थ वो मुंह में नहीं रख पाएगा, सिर्फ मीठा खा लेता है, सिर्फ चावल खा लेता है। तो ऐसा हम अपने को क्यों नाश करेंगे, ऐसा महादेव ने किसी को नहीं कहा है। और दूसरी बात, आप अपने लिए सोच रहे हैं, अगर परिवार का मालिक नहीं है, उस परिवार में बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, पूरा व्यवस्था है, उसका क्या है? तो हम महादेव के लिए नहीं हो तो हम अपने लिए नशा छोड़ें और हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को रोग से हम दूर रखें। अंत में माता जी, जो काशी प्रांत मंत्री अनिल मिश्रा जी और जो उनकी टीम है वो चातुर्मास से कार्यक्रम करा रही है, ऐसे ऐसे रैली निकाल कर आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनिल मिश्रा जी और बागवान विभाग तरफ से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं यही कहती हूँ, आपका काम बहुत मतलब प्रशंसनीय है। तो धार्मिकता को जागरूक करने के लिए आज इतने लोग इस रैली में आए हैं। इसके माध्यम से अगर 10 लोग भी नशा छोड़ दे और हनुमान जी 52 बीघा तालाब हनुमान जी मंदिर के सामने जाके ये मतलब शपथ ले कि हम आज से नशा नहीं करेंगे, तभी आपका काम पूर्ण हो जाएगा। वैसे ही 108 कुंडी का महायज्ञ करवा रहे हैं और सब लोग, हम सब मिलके उस यज्ञ में भागी बनेंगे और उस यज्ञ को हम सफल बनाएंगे। पार्वती पते नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नशा, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नशा हम नहीं करेंगे, नशा करके मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नशा करके मंदिर नहीं जाएंगे, नशा करके मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं उठाएंगे, नशा करके कांवड़ नहीं उठाएंगे, नशा करके कांवड़ नहीं उठा। जी माता जी, जो आज आपने रैली निकाली है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? सावन की पवित्र मास चल रही है और इसमें हम पूरा महीने व्रत रख के पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया उठाते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर हम पैदल जाके उस जल को समर्पित करते हैं। तो इसलिए हम अपने से एक संकल्प ले लें, इस पूरा सावन को नशा मुक्ति सावन बनाए, पवित्र सावन बनाए और परिशुद्ध सावन बनाए। इसके लिए पूरा भदोही और पूर्वांचल जनता को हम अपील कर रहे हैं कि सावन पूरा हम नशा छोड़ के शिव को जल चढ़ाएंगे, हम सावन पूरा नशा छोड़ के मंदिर जाएंगे, हम सावन पूरा नशा छोड़ के पूजा पाठ करेंगे। इसी तहत हम पूरा भदोही में 75 किलोमीटर नगर भ्रमण करके हर घर तक इस संदेशों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माता जी, सूर्याओं में 52 बीघा तालाब पे चातुर्मास से कार्यक्रम हो रहा है, आपने उसकी कलश यात्रा भी निकाली, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक चीज़ जितना ज़्यादा हो उतना देश में क्राइम कम होगा और सब लोग सुभिक्षित रहेंगे। तो इसलिए 52 बीघा में जो 108 कुंडी का जो यज्ञ हवन हो रहा है, इसके लिए हम तहे दिल से उन लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। और वैसे ही सूर्यावा जनता को, पूरा भदोही जनता से अपील कर रहे हैं कि जहाँ भी धार्मिक मतलब आयोजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचिए और वहाँ भगवान के आशीर्वाद दीजिए। देखिए, एक ही जगह ऐसा है पूरा मतलब इस दुनिया में, मंदिर आपको अनुशासन सिखाती है और संस्कार सिखाती है, मंदिर आपको भक्ति का और मुक्ति का मार्ग सिखाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों का में जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद माता जी। लेके आओ भाई साहब, रैली कहाँ से कहाँ तक निकली आप लोगों की नशा मुक्ति? नशा मुक्त हमारा समाज हो, मेरा क्षेत्र नशा मुक्त हो। पुजारी जी की हत्या नशा के कारण हुई, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अपने पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे, व्यक्ति को जोड़ेंगे, मातृशक्तियों को जोड़ेंगे और उसी अभियान की एक पहल है जिसकी शुरुआत हुई।